चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए इंग्लिश स्पेशल का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मुश्त है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए होगा, क्योंकि इंग्लिश स्पेशल का होगा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना होगा। मैक्सिमम मार्क यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। अंग्रेजी विशिष्ट का है, यानी कि इंग्लिश स्पेशल का होगा आपका। तो इन इंस्ट्रक्शंस आपके सामने है। पहला है कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन को जवाब देना होगा, यानी सभी क्वेश्चन की आपको आंसर देना होगा। सेकंड वाला है इंटरनल चॉइसेस आर गिवन, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि आपको, यानी कि आपके आधार पर होगा, यानी कि आपके चॉइस के आधार पर होगा कितने क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। थर्ड वाला है मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड, यानी कि उसके सम्मुख अंकित होगा कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है, आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाएगा। तो पहला है यानी सेक्शन फर्स्ट आपका शुरू हो रहा है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है आपके एग्जाम में। सेक्शन फर्स्ट है जो कि आपका रीडिंग का हुआ, यानी कि रीडिंग का आपका सेक्शन फर्स्ट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसे पढ़ना होगा, यानी कि पैसेज पढ़ना होगा, फिर इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, यानी कि इसी पैराग्राफ में से आपको छांटना होगा, आपका आंसर इसी में मिल जाएगा। तो पहला यानी पहले तो निर्देश, यानी कि पहले तो हम पढ़ लेते हैं पैराग्राफ। इन द स्ट्रेस ऑफ द कॉन्सर्न ऑफ द, यानी कि ऑफ द अडल्ट वर्ल्ड द प्रॉब्लम ऑफ रेदर द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन पास, यानी कि यूनाइटेड आई am not referring to any particular class but to childhood itself. The hardship starts right at home when straight from sleep the child is pulled out the got ready for school even before its facilities are awake. He or she is groomed and stuffed into a uniform and packed out off to school with a loaded bag on his her back. The school bag and bag has become an inevitable burden for the child. I am no pleading for एवोल्यूशन ऑफ द स्कूल बैग स्टेप्ड। इस तरीके से आप इसे यहाँ से पढ़ लीजिए। अगर मैं पढ़ता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला है चिल्ड्रंस स्कूल बैग कॉन्टेंट्स, यानी जो चिल्ड्रन यानी ये जो स्कूल यानी बच्चों का जो स्कूल बैग होता है उसमें क्या होता है, क्या 10 किलोग्राम ऑफ बुक्स, क्या 10 किलोग्राम किताबें होती हैं, या फिर 2 किलोग्राम होती हैं, या फिर आपका 6 to 8 किलोग्राम ऑफ बुक्स होती हैं, या फिर नो बुक्स होती हैं। तो मैंने अभी भी आपको बताया है, यानी कि 6 to 8 किलोग्राम ऑफ बुक्स, यानी कि जो स्कूल बैग होता है बच्चों का उसमें होता है आपका 6 to 8 किलोग्राम, यानी कि 6 से 8 किलोग्राम बुक्स होती हैं उसके बैग में। सेकंड वाला है कि चिल्ड्रन सफ़र विद, यानी सीरियस, यानी कि हार्ट इंजीरियस होगा, या फिर स्पाइनल इंजीरियस होगा, या फिर आपका हेड इंजीरियस होगा, या फिर आपका लेग इंजीरियस होगा। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए, तो वह आएगा आपका स्पाइनल इंजीरियस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट है। क्वेश्चन सी क्या कह रहा है कि व्हाट हार्डशिप टू चिल्ड्रन, यानी कि फेस एट होम, व्हाट इज, यानी कि व्हाट इज द ऑथर प्लीडिंग फॉर, और राइट द नाउन फ्रॉम द वर्ब, यानी कि आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड भी आपका पैराग्राफ के आधार पर है, यानी कि पैसेज के आधार पर होगा आपका। क्वेश्चन सेकंड भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी कि इसे भी आपको पढ़ना होगा, फिर इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसका लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स पहले तो पढ़ लेते, यानी कि इसे पढ़ लेते हैं, पैसेज को पढ़ लेते हैं। एवी वेंट टू ए डेन टैंक ऑफ क्वेंच इन इट्स थर्ड्स एंड टम्बलिंग इन was almost drawn a dove। इस तरीके से आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए। अगर मैं पढ़ता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए। फिलहाल कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। तो पहला है कि वेयर डिड द वी गो एंड वाई। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि पहली लाइन आपकी पूरी की पूरी आ जाएगी। यहाँ पर इनके ए वी वेंट टू ए टैंक टू क्वेंच इन, यानी कि इट्स थर्ड्स एंड 10 के थम्पटिंग इन वाज ऑलमोस्ट डाउन, यानी कि आपका यहाँ से यहाँ तक आपका पहला वाला, यानी कि पूरी लाइन पहली आ जाएगी आपके क्वेश्चन नंबर 1 में। सेकंड वाला है कि व्हाट हैपेंड टू वी, यानी कि टू द वी, यानी क्या हुआ था, यानी क्या हुआ था। तो इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि आप कहाँ से आएगा, तो ए डब, यानी कि एक बतख थी, दैट हैपेंड टू पास द एड, यानी दैट वे सो द डेंजर द टू वी वाज इन। यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला भी दे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ डिड द डब हेल्प द ड्राइंग वी, आपका यानी कि हेल्प कैसे की थी। तो इस तरीके से आप यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, यानी कहाँ से कर सकते हैं। तो आपका यहाँ से यानी कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से आएगा, यानी कि कहाँ से आएगा आपका, तो आपका यहाँ से आना चाहिए, यानी कि द वी, यानी कि द वी क्लाइम्ड, यानी कि ऑन द टू ऑफ लीफ ड्रीव्ड इट्स विंग एंड फ्लू। यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका मोस्ट है, यह क्वेश्चन बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं कि फाइंड एंटोनिम ऑफ द क्लास वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, यानी फ्लॉट का क्या होता है, आपको एंटोनिम छांटना होगा। इसी पैसेज में आपको दिया जा रहा
रहा है, यानी कि दैट का क्या होगा, दैट का लाइव होता है, यानी कि आपका लाइव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन मेथड भी आपका मोस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मेथड है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस तरीके से आप इसे भी पढ़ लीजिए, यानी गांधी जी ट्रेवल्ड ए लॉट, ही ऑलवेज ट्रेवल्ड इन थर्ड क्लास इन ट्रेन्स, ही डिड सो बिकॉज ऑल पुअर पीपल। यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, विस्तार के साथ पढ़ लीजिए, फिर इसके नीचे दिए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो पहले तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ फुल सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड गांधी जी ट्रैवल इन थर्ड क्लास। यहाँ पर बात हो रही है कि व्हाई डिड यानी कि क्यों ट्रैवल कर रहे थे थर्ड क्लास में। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ वह जवाब क्या आएगा। तो आपका आएगा वंस, यानी कि एक बार गांधी जी गॉट ऑफ बॉम्बे, यानी कि बॉम्बे गए थे। तो आप इस तरीके से यहाँ से लिख सकते हैं कि ही ऑलवेज ट्रैवल्ड इन थर्ड क्लास इन ट्रेन्स। क्यों करते थे, ही डिड सो बिकॉज ऑल पीपल इन इंडिया ट्रैवल थर्ड इन दोज डेज। आप यहाँ से यहाँ तक कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं, क्वेश्चन सेकंड भी मोस्ट है कि हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन, यानी कि कौन मिला था, यानी मुंबई जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर गांधी जी को कौन मिला था। तो कहाँ, यानी आपका यहाँ पर आएगा क्या निकल कर आएगा, तो आपका यहाँ पर आएगा निकल कर गांधी जी गॉट ऑफ मुंबई, यानी कि फ्रॉम ए थर्ड क्लास रेलवे, यानी कंपार्टमेंट, यानी कंपार्टमेंट वहां पर मिला था आपको, यानी गांधी जी को कंपार्टमेंट मिला था। तो आपका आंसर आ जाएगा निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं, क्वेश्चन थर्ड वाला भी आपका मोस्ट है कि व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ द अमेरिकन वुमेन, यानी कि अमेरिकन वुमेन ने क्या क्वेश्चन किया था, यानी क्या क्वेश्चन था अमेरिकन वुमेन का। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, तो आपको बता रहा हूँ आपका जवाब क्या आएगा। तो वह आएगा आपका, आप यहाँ से देख लीजिए, यानी कि कहाँ पर बात हो रही है कि यानी कि सम अमेरिकन मैन एंड वुमेन दे वेंट इनटू गांधी जी यानी कंपार्टमेंट दे सॉ, यानी कि दैट इट वाज वेरी स्मॉल। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका निकलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिल इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स सेक्शन बी आपका यहाँ शुरू हो रहा है, यानी सेक्शन बी आपका राइटिंग का होगा, यानी कि आपको लिखना ही लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है। सेक्शन बी आप बहुत ही ध्यान समझिएगा कि सेक्शन बी क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 है कि यानी कि विद द हेल्प ऑफ द गिवन, यानी आपके सामने जो यानी ब्रैकेट्स दी जा रही हैं उसके आधार पर आपको आंसर देना होगा। तो पहला है, यानी कि आपको यहाँ पर बात हो रही है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि आपका यानी जो वनोन्मूलन होता है उसके आधार, यानी कि उस पर आपको क्या लिखना है, उसमें आपको एक टॉपिक यानी कि आपको निबंध लिखना होगा। जी फ्रेंड्स, आपको एक ऐसे लिखना होगा इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि किस तरीके से हमें वनों का यानी कि वनों की उपयोगिता होती है, क्यों आवश्यकता होती है हमें वनों की, उस तरीके से आपको लिखना होगा। फॉरेस्ट यानी द होम ऑफ एनिमल, द होम ऑफ एनिमल्स के बारे में लिखना है आपको। और इफेक्ट यानी इफेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, यानी किस तरीके से यानी कि वो पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचाते हैं, उस तरीके से आपको लिखना होगा, यानी किस तरीके से आपको यह लिखना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसका भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो वाला भी आ चुका है आप सामने है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन टीचर्स डे, यानी टीचर्स डे के बारे में आपको रिपोर्ट लिखना है। सेलिब्रेशन इन योर स्कूल टू बी ए पब्लिश्ड इन योर स्कूल, यानी स्कूल मैगजीन। क्वेश्चन 5 भी मोस्ट है, यू आर द चेयरमैन ऑफ द सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन आदर्श नगर उज्जैन, राइट ए नोटिस फॉर द यानी जुडिशियस यूज ऑफ वाटर ड्यूरिंग वाटर स्टोरेज के बारे में आपको यानी कि लिखना होगा। फ्रेंड्स आपको यही मोस्ट है, यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का होगा। तो मैं आपको बताऊंगा इसका नेक्स्ट वीडियो में। अथवा भी क्वेश्चन चलते हैं कि यू आर ए अमन, यानी कि आप एक अमन हो। यू हैव मैनेज्ड टू गो, यानी कि टू गो टू ए सेंचुरी एट मैंगे, कहाँ पर जाना है, इस तरीके से आप इसे भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन 6 भी मोस्ट है। यू आर यानी कि सौरभ पांड, यानी कि पंडित आप हो, रेजनिंग एट यानी कि 102 और 4, इस तरीके से आप इसे भी ध्यान से देख सकते हैं। फिलहाल के नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, यानी कि सेक्शन सी आपका यहाँ शुरू हो रहा है। तो सेक्शन सी आपका ग्रामर का है, यहाँ से मैं आपको बताऊँगा फुल सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया है। सेक्शन बी में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा फुल सॉल्यूशन। फिलहाल के सेक्शन सी में आपको यहाँ से फुल सॉल्यूशन करने की फुल कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो सेक्शन सी यहाँ पर ग्रामर का है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का आवाला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी कि जो आपके सामने ब्रैकेट दी जा रही हैं उसी में से आपको छाटकर यानी कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको उसी में से देना होगा। तो पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाली का पहला वाला क्वेश्चन है कि ही हैज़ नॉट टेकन, यानी कि ही हैज़ नॉट टेकन डैश फूड। तो आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्या आपका सम आएगा या फिर एनी आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, क्या सम आएगा या फिर एनी आएगा। तो आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो आपका यहाँ पर आना चाहिए एनी आना चाहिए। चलते नेक्स्ट पे क्वेश्चन सेकंड है कि माय फादर गेव मी, यानी कि माय फादर मेरे यानी कि मेरे पिता ने मुझे दिया 1 रुपी नोट टू मी। आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ए यानी कि ओ है, यहाँ पर ओ दिया जा रहा है। यहाँ पर आप यहाँ चूक मत खाइएगा, बल्कि यहाँ पर वा की आवाज़ निकाल रहा है, क्योंकि बट है तो यहाँ पर ओ, लेकिन ओ यहाँ पर
किसकी आवाज़ निकाल रहा है, तो यहाँ पर वाह की आवाज़ निकाल रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए, तो वह आपका यहाँ पर आएगा ए आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ए आएगा निकल कर। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन में थर्ड भी मोस्ट है कि वी डेड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी कि हमें फॉलो करना चाहिए ट्रैफिक रूल्स को, हमें मानना चाहिए, यानी कि उसका रूल का हमें यानी कि पालन करना चाहिए। तो आपका क्या आना चाहिए, वी मे आएगा या फिर वी मस्ट आएगा, तो आपका यहाँ पर आना चाहिए वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। चलते हैं क्वेश्चन फोर भी देते हैं कि डेड यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यानी कि यदि तुम कठिन काम नहीं करोगे तो तुम फेल भी हो सकते हो। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, क्या अनलेस आएगा या फिर इफ आएगा, तो आपका यहाँ पर यदि, यानी कि यदि बोल रहा हूँ मैं आपको, यदि या फिर अगर, तो आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो आएगा आपका यहाँ पर यानी कि इफ, यानी कि इफ यू वर्क हार्ड, यानी कि यदि तुम का यानी कठिन काम नहीं करोगे तो तुम फेल भी हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। क्वेश्चन फाइव भी मोस्ट है कि सुजाता इज अफ्रेड, यानी कि डार्कनेस आएगा, यानी कि ऑफ आएगा या फिर एट आएगा। जहाँ पर भी आप डार्कनेस देखो वहाँ पर कुछ भी मत देखिएगा, डायरेक्ट आप ऑफ लगा सकते हैं, यानी कि आपका यह बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर ऑफ ही आएगा। क्वेश्चन सिक्स भी मोस्ट है द गर्ल डैश इज राइटिंग ए रेड फ्रॉक इज माई सिस्टर, तो आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, यानी कि आपका हु आएगा या फिर आपका, यानी कि यहाँ पर बात हो रही द गर्ल इज वियरिंग ये रेड फ्रॉक, यानी कि पहनी हुई है, यानी कि इज माई सिस्टर है, यानी जो आएगा यहाँ पर, या फिर आपका यानी कि विच आएगा या फिर आपका हु आएगा। तो आप यहाँ पर बहुत ही ध्यान समझिएगा, आपका यहाँ पर क्या आएगा निकल कर, तो आपका यहाँ पर आएगा विच। जी हाँ, विच इज यानी वियरिंग ए रेड फ्रॉक इज माई सिस्टर, यानी कि आपका यहाँ पर विच आ जाएगा। यह क्वेश्चन आपका एक अंक का है। क्वेश्चन सेवन भी आपका मोस्ट है, बार बार आता है। क्वेश्चन सेवन क्या कह रहा है कि एन एग, यानी कि एक अंडा है, एंड ए बनाना है, यानी कि एक अंडा और एक केला है, रिक्वायर्ड फॉर द यानी डिश। तो आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्या आपका यहाँ पर इज आएगा, नहीं दोस्तों, आपका यहाँ पर आर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर एक ही होता, अगर केवल यानी कि एक अंडा ही अंडा होता केवल, तो हम यहाँ पर इस लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपका यानी कि दोनों हैं, यानी कि अंडा भी है और एक केला भी है, इसलिए आप यहाँ पर यानी कि आर लगाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पर आर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि समवन इन आवर नेबरहुड वेजिटेबल्स फ्रॉम, यानी कि आवर किचन गार्डन, आपका यहाँ पर स्टील आएगा या फिर स्टील्स आएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि समवन यानी कुछ है, यानी कि नेबरहुड, यानी नेबरहुड है, तो आपका यहाँ पर यानी स्टील्स, यानी स्टील्स आएगा या फिर आपका स्टील आएगा, तो आपका यहाँ पर स्टील आएगा, यानी कि चुराने की, यानी कि स्टील आएगा ना कि स्टील्स आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट दीज, यानी डिस्ट्रीब्यूट यानी बांट दी नोटबुक, सभी नोटबुक को यानी कि बांट दिया गया द स्टूडेंट्स के बीच। अगर यहाँ पर बात होती यानी दो स्टूडेंट्स के बीच की बात होती, यानी कि 2 स्टूडेंट्स के बीच की बात होती, तो हम यहाँ पर बिटवीन लगाते, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यानी कि दे हैं, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ कोई लिमिट नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर अमंग लगाएंगे, यानी कि अमंग आपका यहाँ पर आना चाहिए, ना कि बिटवीन। अगर यहाँ पर 2 की बात होती और उसके अगर नाम दिए जाते, या फिर आप यहाँ पर 2 स्टूडेंट यानी 2 स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता, तो आप यहाँ पर बिटवीन लगा सकते थे, लेकिन आपका यहाँ पर अमंग आएगा। फिलहाल कि आपको अमंग लिखना होगा। क्वेश्चन में 10 भी मोस्ट है आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, यानी कि मैं क्लास को अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि आपका यहाँ पर बिकॉज आएगा या फिर फॉर आएगा। मैंने अभी भी आपको यानी कि बोल दिया है कि यानी क्योंकि, तो आपका यहाँ पर क्या यानी कि बिकॉज आना चाहिए, बिकॉज आएगा ना कि फॉर। तो आपका यहाँ पर यानी कि बिकॉज आई एम इल, यानी कि मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो यानी कि आपका यहाँ पर यानी कि बिकॉज आ जाएगा ना कि फॉर। चलते हैं क्वेश्चन से, यानी कि नेक्स्ट वाला भी देते हैं डू एस डायरेक्ट, यानी कि आपको कोई 5 के आपको जवाब देना होगा, यानी कोई 5 आपको जवाब देना होगा। क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट मोस्ट है, बार बार आता है। पहला है क्वेश्चन सेकंड में कि ही सेड टू मी आई नो, यानी कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई नो यू एंड योर फादर, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको यह इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होगा, तो फ्रेंड्स किस तरीके से बना सकते हैं, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, तो ही टोल्ड मी दैट, यानी कि आपका पहले आ जाएगा निकलकर ही टोल्ड मी, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि ही टोल्ड मी दैट, और आई को आप यहाँ पर यानी कि ही में चेंज कीजिएगा, तो ही यहाँ पर बात हो रही नो, यानी कि ही नो, और यू का क्या आएगा निकलकर आपका ही नो माई एंड, यानी कि एंड और माई फादर, यानी कि आपका आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं, यानी कि अब्दुल वाज राइटिंग ए लेटर, आपको चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको इसको बदलना होगा। यहाँ पर बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, ना कि आपके पास्ट परफेक्ट ये है, तो बहुत ध्यान से आपको समझना होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में किस तरीके से बदल सकते हैं। तो अब्दुल हैज़ यहाँ पर बात हो आ जाएगी, यहाँ पर निकलकर अब्दुल हैज़ रिटन ए लेटर, यानी कि आपका यहाँ पर राइटिंग के स्थान पर आपका क्या आएगा निकलकर, तो आपका रिटन आ जाएगा निकलकर, यानी कि रिटन, क्योंकि उसने पहले लिख चुका है एक लेटर, यानी कि अब्दुल एक लेटर लिख चुका है, तो आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि अब्दुल हैज़ रिटन ए लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में थर्ड भी आपका मोस्ट होगा आई सोल्ड माई विसाइकिल, यानी कि आपको यहाँ पर यानी कि चेंज द वॉइस, आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा, यानी कि आई सोल्ड माई विसाइकिल, यहाँ पर सोल्ड की बात हो रही है, यानी कि सेकंड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है यहाँ पर। तो पास्ट इंडेफिनिट को किस तरीके से कर सकते हैं हम, तो आपको इस तरीके से
क्या आएगा निकलकर आपका यहाँ पर, तो आपका क्या आएगा निकलकर, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ माई साइकिल यानी कि माई साइकिल यहाँ पर आ जाएगा निकलकर। पहले तो आपका माई साइकिल आएगा, फिर उसके बाद आपका वॉज आएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आएंगे सोल्ड बाई मी यानी कि मेरी साइकिल मेरे द्वारा बेची गई। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आएगा, तो माई साइकिल वाज सोल्ड बाई मी आपका आंसर मिल चुका है। आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका मोस्ट है कि ही डिसाइडेड नॉट गो टू यानी कि यहाँ पर बात हो रही है ही डिसाइडेड नॉट टू गो लेटर ऑन द चेंज इन द माइंड यानी कि आपको अपने हिसाब से इसे चेंज करना होगा। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग कोऑर्डिनेट कंजक्शन यानी कंजक्शन के आधार पर आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो फ्रेंड्स किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो ही डिसाइडेड नॉट गो यानी नॉट टू गो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं यानी कि ही यानी कि यहाँ पर आपका पहले आएगा ही, फिर आएगा ही, फिर उसके बाद आपका डिड नॉट यानी कि ही डिड नॉट गो टू, ही डिड नॉट गो टू, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। निकल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है ही रोट समथिंग यानी कि ही रोट उसने कुछ लिखा है, इट इज नॉट यानी कि लेजिबल, आप इस तरीके से कर सकते हैं। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग यानी कि नॉन क्लॉज यानी कि नॉन क्लॉज आपको इसमें छांटना होगा। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा यानी कि आपका यहाँ पर इट निकल कर आ जाएगा, निकल कर यानी कि इट आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 6 भी आपका मोस्ट है ही इज नॉट इंटेलिजेंट यानी कि वह बुद्धिमान नहीं है, ही इज नॉट हार्ड वर्किंग यानी कि हार्ड वर्किंग वह परिश्रमी नहीं है। तो कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नाइथर यानी कि नाइथर और नॉर का आपको उपयोग करना होगा, आपका आंसर हो जाएगा निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। सेक्शन डी आपका यहाँ शुरू हो रहा है, तो फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट है, यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट होगा। तो सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन बी और सेक्शन सी आपका समाप्त हो चुका है। तो सेक्शन डी भी आप बहुत ही ध्यान समझिएगा क्योंकि सेक्शन डी से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है कि रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस यानी कि आपको बहुत ध्यान समझना होगा यानी कि जो आपको यानी पहला ग्राफ दिया जा रहा है उसे आपको समझना होगा, फिर इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। आई रिमेंबर द हाउस वेयर इनके वेयर आई वाज बोर्न, द लिटिल विंडो वेयर द सन इन केम इनके रिपीटिंग पीइंग इन एट मॉर्न ही नेवर केम ए विंग टू सून, इस तरीके से आप इसे पढ़ लीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करके। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि वाई डज द पॉइंट यानी कि रिमेंबर द हाउस, आप यहाँ पर बात हो रही है यानी कि क्या था यानी क्यों था। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा आई रिमेंबर और यहाँ पर द हाउस वेयर आई वाज बोर्न, द लिटिल विंडो वेयर द सन, आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए यानी 4 लाइन आपकी पहले वाले क्वेश्चन में आपकी 4 लाइन आपको लिखना होंगी, आपका आंसर आ जाएगा निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे लेते हैं कि व्हाट डज टू सून एंड टू लॉन्ग रिफर टू, आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट